हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति डिम्पल वर्ल्ड। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में हम क्लास 6 कर रहे थे। अब तक हमने 8.4 चैप्टर ऑलमोस्ट डन कर लिया था। अभी हम 8.5 चैप्टर करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे। 8.5 से पहले जो कुछ पेजेस में एग्जाम्पल्स दिए हैं उसे थोड़ा एक बार वॉच करेंगे, ट्राई दिस को देखेंगे, फिर हम चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप ये सब पहले से सॉल्व किए रहोगे तो चैप्टर में जाने के बाद आप आसानी से उसे सॉल्व कर पाओगे। और वैसे भी एग्जाम में ज़्यादातर एग्जामिनर ट्राई दिस वाले क्वेश्चन या फिर एग्जाम्पल्स वाले ही क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं बच्चे शायद चैप्टर किए होंगे। बट चलिए स्मार्टली प्ले करते हैं, हम लोग भी वो चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे पेज नंबर 177 पे एक क्वेश्चन जस्ट नीचे दिया हुआ है, एडिशन ऑफ अ नंबर विथ डेसिमल। और कुछ सवाल है ऐड 0.35 एंड 0.42। उसके नीचे देखिए एक लाइन दिया है, टेक अ स्क्वायर। दिखाती हूँ बुक में आपको। जैसे देखिए दिया है, टेक अ स्क्वायर एंड डिवाइड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। यानी कि कहने का मतलब एक स्क्वायर बना के 100 इक्वल पार्ट में हमें बांटना है। तो यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर बना के 100 पार्ट में बांट दिया, ठीक है। अब चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल हमारा क्या था कि 0.35 एंड 0.4। अब उसने यहाँ पे किस तरह से किया इसे हम समझते हैं। जैसे कि 0.35 ये है, तो ये कौन सी प्लेस वैल्यू है, ये है आपकी वंस। पॉइंट के बाद वाला जो होता है टेंस, ये 100, ये हो गया। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि एक वंस है, एक टेंथ है और एक 100 है। उसका देखते हैं दूसरे वाले का भी सेम चीज़ है क्या। हाँ, वंस है, टेंथ है और 100 है, ये भी सेम है। तो चलिए हम प्लेस वैल्यू ड्रॉ कर लेते हैं पुट करने के लिए। तो हमने यहाँ पे ऐसे लाइन बना दीजिए डायग्राम के लिए। 4 है तो हम यहाँ पे 4 कर देते हैं। वंस, टेंस एंड 100, ये हो गया। अब हमें पता है वंस में 0 था, टेंथ में क्या था 3 था, 100 प्लेस पे 5 था। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे क्या था 0 था, फिर 4 था, फिर 2 था। अब इसे ऐड करना है, क्योंकि ऐड यहाँ बोल रहा है, तो चलिए हम इसको ऐड करते हैं। फाइव प्लस 2 हो जाएगा 7, 4 प्लस 3 हो जाएगा 7, 0 प्लस 0 0 ही होता है। तो ये आपका हो गया आंसर। क्लियर हो गया। यानी कि हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर 0.35 प्लस 0.42 इक्वल टू क्या आंसर आएगा 0.77। अब देखिए पॉइंट कैसे लगा। आंसर तो हमारा ये आया था, हमने पॉइंट कैसे लगाया। ये हमें पता है कि वंस ये हमारा यहाँ पे आते, ये हमारा वंस था और ये हमारा टेंथ की वैल्यू है दोनों। यानी कि अगर वंस के बाद वाला जो टेंथ आता है तो 1 और 10th के बीच क्या होता है डेसिमल लगता है। तो वही हमें पता है कि ये हमारा वंस वाला हिस्सा है, उसके बाद का हमारा 10th प्लेस की वैल्यू आ रही, इसलिए हम उन दोनों के बीच में डेसिमल फॉर्म करते हैं, क्योंकि 10th की वैल्यू के पहले हमेशा डेसिमल लग जाता है। वंस की वैल्यू के बाद डेसिमल हम बैठा देते हैं और 10th की वैल्यू के पहले। क्लियर। तो इसीलिए हमारा आंसर 0.77 है। क्लियर। ये हमारा 177 और 178 पे था। 178 पे ट्राई दिस देखिए, ट्राई दिस भी करते हैं। फाइंड ट्राई दिस का पहला नंबर क्वेश्चन, फाइंड 0.29 प्लस 0.36। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया है 0.29, 0.29, 0.36। हमें पता चल रहा है कि ये वंस की वैल्यू है, ये 10th और ये 100 की वैल्यू है। इसमें भी सेम हमें प्लेस वैल्यू बनाना है। चलिए बना लेते हैं।
वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। वंस में था 0, टेंथ में 2, हंड्रेड्थ में 9। वंस में 0, टेंथ में 3 और हंड्रेड में 6। अब इसे ऐड कर लेंगे। 9 और 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 15 आएगा। 5 कैरी इधर जाएगा क्योंकि हमारा जो ये कैरी था, कैरी हमारा 9 + 6 किया हमने, 15 आया, ऐड करना है तो इसकी कैरी हमारा इसके पास आ गई। ठीक है, 2 + 3 5 होगा, कैरी हमारा था तो हमारा यहाँ पे 6 होगा। सिक्स होगा, 0 0 कुछ नहीं होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? हमारा आंसर क्या आया? 0 6 5। जैसा कि वंस और टेंथ के बीच में डेसिमल लगाते हैं तो वंस ये है, टेंथ ये, तो बीच का भाग ये होगा, तो यहाँ पे हमारा डेसिमल फॉर्म लगेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं 0.29 प्लस देयरफॉर 0.36 = 0.65, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हो गया? ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है, 0.7 0.08। अब देखते हैं 0.7 ये हमारा वंस है और ये हमारा टेंथ है। उधर वाले में जाते हैं 0.08, ये हमारा वंस है और ये हमारा टेंथ है, ये हमारा 100 है। ठीक है, चलिए प्लेस वैल्यू के लिए लाइन बना लेते हैं। 4 ही चाहिए क्योंकि एक साइड में 3 संख्या दिया हुआ 100 प्लेस, एक में भले 10 दिया है लेकिन एक में हमारा 100 प्लेस दिया है, इसलिए हमें उसके लिए भी बनाना पड़ेगा। चलिए, वंस, टेंथ, हंड्रेड्थ, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हमने 100। ठीक है, वंस में हमारा क्या है, सबसे पहले देखेंगे दोनों ही जगह पे वंस में हमारा डेसिमल के पहले 0 है, यानी कि 0 0 हो गया। अब हमें क्या करना है, टेंथ की वैल्यू देखनी है। टेंथ की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 7 है, यहाँ पे क्या है, 0 है। अब हमें 100 की वैल्यू देखनी है, इधर कुछ नहीं है यानी यहाँ पे 0 हो जाएगा। और इसके पास क्या है, 8 है 100 की वैल्यू, तो हम यहाँ पे इसके नीचे 8 करेंगे। अब हम इसको ऐड कर देंगे, तो 8 और 0 का कोई 0 की तो कोई वैल्यू नहीं, इसलिए ऐड में अगर 0 को प्लस किया जाएगा तो हमारा 8 आ जाएगा। 7 में 0 को करेंगे तो 7 आ जाएगा और 0 0 0 हो जाएगा। अब हमारा आंसर क्या आएगा, 0 7 8। जैसा कि वंस और टेंस के बीच हम डेसिमल लगाते हैं तो यहाँ पे हम लगाएंगे डेसिमल। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 0.7 + 0.08 = 0.78, दैट इज़ आवर आंसर। क्लियर हो गया? फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। देखिए ट्राई दिस का तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है 1.54 + 1.80 यानी 1.54। ये है आपका वंस प्लेस, ये है आपका टेंथ प्लेस, ये है आपका 100th प्लेस। फिर से वही चीज़ 1.80 का देखेंगे तो ये 1 प्लेस, टेंथ प्लेस और ये 100th प्लेस, यानी कि लाइन बना लेते हैं प्लेस वैल्यू के लिए। एक और बनाना पड़ेगा, 4। वंस, टेंथ, 100। सॉरी इसकी ज़रूरत नहीं थी, 3 ही चाहिए ना।
चलिए बन गया। अब वंस में क्या है देखना है हमें। 1 में इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, यानी कि यहाँ पे 1, उसके बाद पहले में है क्या 2 प्लेस 10th प्लेस पे 5, 100th प्लेस पे 4, फिर नीचे इधर आते हैं 1st प्लेस पे भी 1 है, 10th प्लेस पे 8 है, 100th प्लेस पे 0 है। तो चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। 0 है 4 है, 4 प्लस 0 होगा 4, 8 प्लस 5 करेंगे तो हमारा 13 आएगा। जोड़ लीजिए 8 9 10 11 12 13 आया। 3 लिखेंगे, कैरी हमारा इसके ऊपर जाएगा 1 कैरी, तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 3 4 आएगा, यानी कि हमारा आंसर आया 3 3 4। जैसा कि वंस और टेंस के बीच डेसिमल होता है तो यहाँ वंस का वैल्यू है, यहाँ पे टेंस की वैल्यू है, यानी यहाँ पे हमारा डेसिमल लग जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1.54 + 1.80 इज इक्वल टू 3.34 आंसर। फोर नंबर क्वेश्चन, ट्राई दिस का 2.66 1.8। चलिए देखते हैं। 1st 10th 100th सेम चीज़ है, 1st 10th 100, ठीक है। चलिए प्लेस वैल्यू बना लेते हैं। चलिए 1 में क्या था 2, इधर वाले के 1 में है 1, यहाँ पे 10th की वैल्यू 6, 100th की वैल्यू 6, यहाँ पे 8 5। चलिए ऐड करते हैं। 6 + 5 हो जाएगा 11 की कैरी चली जाएगी यहाँ पे, तो 8 + 6 होता है 14, 14 + 1 करेंगे 15 आएगा, यहाँ पे भी करेंगे 5, इसकी भी कैरी कहाँ जाएगी यहाँ पे, 2 + 1 3, 3 प्लस कैरी भी जोड़ेंगे 4, 4 5 1, ये हमारा आंसर हो गया 4 5 1। तो हम ये लिख सकते हैं 2.66 + 1.85 इज इक्वल टू 4.51। वंस और टेंस के बीच में डेसिमल होता है, इसलिए हमने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, ठीक है। मैंने ये दिखाने के लिए लगाया, यहाँ पे डेसिमल लगेगा नहीं, हालांकि बाहर निकाल के आप इसे लगाएंगे पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ हमारा ट्राई दिस का चारों क्वेश्चन सॉल्व, उसके साथ हमने एक एग्जाम्पल भी किया जो कि फर्स्ट में दिया था 177 और 178 पे। सो आई होप सो वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अच्छे समझ तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, वीडियो को फिर फुल वॉच किया करें और प्लीज़ सपोर्ट करें। तब तक मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।